अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। नाजरीन, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपकी सेहत और इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। आज का जो देखें जो हमारा टॉपिक है वो है हाथ पाँव का सुन्न हो जाना। क्योंकि सर्दी का मौसम का आगाज़ हो चुका है तो बहुत से दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि इसके ऊपर भी बताएं, तो मैंने सोचा कि आज इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो हाथ पाँव सुन्न क्यों होते हैं, इसकी अलामात, इसके असबाब व वजूहात क्या है, आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे आपसे। तो नाज़रीन, रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें ताकि जो इसमें मुफीद मालूमात है, मेरा मकसद आप तक पहुँचाना, वो आप तक पहुँचे और ये वीडियो इलाज में आपकी मावन साबित हो सके, आप इससे कुछ सीख सकें। तो इंशाअल्लाह मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा इस वीडियो में। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सकें और इन वीडियोस से वो इस्तिफादा हासिल कर सकें। तो नाज़रीन, हाथ पाँव क्यों सोते हैं? ये असल में असाबी तहरीक होती है। असाबी तहरीक जो है वो असाब में तहरीक और उज़लात में तस्कीन होती है और गुदद जो है उनमें तहलील पैदा हो चुकी होती है, जिसकी वजह से जो है उज़लात जो है वो सही तरह काम नहीं करते, जिस्म में जो है वो खुश्की और हरारत पैदा नहीं करते, जिनकी वजह से जो है वो हाथ पाँव सोते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि जिस्म में हरारत की कमी की वजह से हाथ पाँव सोते हैं। हाथ पाँव ठंडे भी अक्सर रहते हैं, ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है ऐसे मरीज़ का, तो तमाम अलामात, पेशाब भी ज़्यादा आता है। तो नब्ज़ पर अगर हाथ रखा जाए तो नब्ज़ भी 1 से 1.5 उंगली तक चलती हुई मोटी महसूस होती है, तो सुस्त भी होती है नब्ज़। तो इसके साथ साथ जो है वो इस मरीज़ का अक्सर जो है वो ब्लड प्रेशर भी लो ही रहता है। तो इसके लिए आपको इंशाल्लाह एक घरेलू और आसान टोटका आपको बताऊंगा। तो वो टोटका ही आप कर लें तो अल्लाह के फजल से ये जो हाथ पाँव सोने या बंद हो जाएगी, जिस्म में ताकत पैदा होना शुरू हो जाएगी, फुलाद की कमी जो है वो जिस्म में पूरी हो जाएगी अल्लाह के फजल से। तो आपने करना क्या है, 3 अदद जो है 4 अदद लौंग ले लेने हैं और दारचीनी जो है वो 4-5 लकड़ी जो है वो तक आपने ले लेनी है और 1 किलो पानी लेना है। उसको पानी के अंदर डाल के एक ही उबाला दिलवा लें और जब ठंडा हो जाए तो इसको बोतल में भर ले। यही पानी आपने इस्तेमाल करना है। तो इसके साथ साथ आपने शाम को सोते वक्त जो है वो कहवा भी पीना है। तो कहवा कौन सा आपने पीना है, पहले आपने जो लकड़ियाँ दालचीनी की और लौंग की ली थी वो 1-2 लकड़ी लौंग की दालचीनी की ले लें और 2-3 लौंग ले लें, 3-4। तो उसको जो है आपने 3-4 उबाले दिलवाने 2 कप पानी डाल के। तो जब वो स्याही माइल कहवा हो जाए तो उसको उतार के तो 1 कप कहवा शाम को सोने से थोड़ी देर पहले पी ले। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जिस्म में जो हरारत जो है वो बनना शुरू हो जाएगी और दूसरी तरफ जो हाथ पाँव सोते थे, हाथ पाँव ठंडे रहते थे, वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे अल्लाह की रहमत से। तो आप जो है इसको बनाएं, इस्तेमाल करें और हकीम ज़हीर को दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।